जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, सरकार तो अपना नियम कितना जल्दी बदल देती, कितना जल्दी फैसले ले लेती है, इसका आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा, आपने सब कुछ देख लिया। लेकिन हम युवाओं का क्या? हम युवा जो लगातार 4 या 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का क्या? आपने एक झटके में तो बोल दिया कि टीओडी आ गई है भर्ती, अब 4 साल के होंगे युवा, 25% को हम रेगुलर करें। लेकिन हमारा क्या, जो हम 5-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, हमारी भर्तियाँ नहीं आई। हम पेपर एग्ज़ाम आया, मेरिट सब आ गई, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं आप। हमारी फीलिंग का क्या? आप सरकार इतना जल्दी फैसला ले देती है कि उसका कोई कुछ रूल ही नहीं रहता। पार्लियामेंट में कोई बहस ही नहीं होती, किसी से राय मशवरा नहीं ले लिया जाता, बस अचानक से एक रूल आ जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है न्यूज़ पे कि टीओडी आ गई है। आप इतना जल्दी कोई नियम क्यों लागू कर देते हैं? हम युवाओं का क्या है, जो हम लगातार 4 या 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। मैं 5 सालों से लगातार तैयारी कर रहा हूँ। सरकार, मेरा ये वीडियो मोटिव बनाने का नहीं था कि मैं आपको अपना दुख जाहिर कर रहा हूँ, मेरा ये बनाना था कि आप मेरी फीलिंग को समझिए। हम लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं, आप भर्तियाँ नहीं दिए, आप 23 साल बोले मैं 2 साल की छोड़ दे दिया। आपने छूट कहाँ दी भाई साहब? 23 साल तो पहले ही एज थी ना। 23 साल की टेक्निकल, एनए, क्लर्क, ट्रेडमैन, पहले ही 23 साल की एज थी। हम खुद एनए की तैयारी कर रहे थे। हमारी पिछली भर्ती 2019 में मैंने देखा था, मैं मेरिट से बाहर हुआ। बस उम्मीद थी कि अगली भर्ती आएगी तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। बहुत सारी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया मेहनत करने में। एकेडमिया गया, घर वालों से दूर रहा, अपनी मेहनत की, फोकस किया, रनिंग पे हाथ पैर दर्द किए, सब कुछ किया। लेकिन आपने कितना आसानी से कह दिया कि अब पिछली भर्तियां रद्द की जाती हैं। हमारी फीलिंग का आपने कुछ नहीं सोचा। उन बच्चों का आपने नहीं सोचा जिनका एग्ज़ाम होने वाला था, आपने कैंसिल कर दिया। हम 3 या 4 सालों से लगातार सुबह शाम दिन रात बराबर करके मेहनत कर रहे हैं, उठ उठ के भाग रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस दिख रहा है अपना सपना। हमारा आपने तो सपना ही तोड़ दिया। मैं जब पिछली भर्ती देखा था तब मैं 20 साल का था। आज मैं 23 साल का भी पूजा नहीं हूँ। मैं अगस्त से 23 साल का हो जाऊँगा। 5 अगस्त 1999 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मैं इस 5 अगस्त 2022 से 23 साल का पूजूंगा। लेकिन आप अक्टूबर से उठा रहे हैं भर्तियाँ, 1 महीने 20 दिन मैं उसमें भी चूक रहा हूँ। मेरा तो सपना ही तोड़ दिया आपने। मैं तो भर्तियाँ ही नहीं देख सकता। दिन खून के आंसू रोते हैं हम लोग जब किसी का सपना टूटता है। आप इतने बड़े सरकार औहदे पे बैठे हैं ना, जिस बात का आपको घमंड है ना, एक दिन आपका घमंड टूटेगा। देख लीजिएगा, यही जनता आपको घमंड आपका तोड़ेगी। आप जिस तरह अंधाधुंध फैसले लेते हैं, हमारे फीलिंग्स के साथ खेलते हैं बच्चों की। आप बस बड़े बड़े व्यापारियों को साथ देते हैं। हम लोगों को सपने का कुछ नहीं। हम अपने फौज में जाते हैं अपने भविष्य बनाने के लिए, कि चलिए अपने जान जोखिम डाल के फौज में जाते हैं। एक गरीब घर का बच्चा फौज में जाता है कि मेरा भविष्य सुधर जाएगा, मेरे घर वाले सुकून से रहेंगे, खुश रहेंगे, 4 पैसे कमा के लाऊंगा और देश की रक्षा भी करूं। लेकिन आपने वो हक भी हमसे छीन लिया। रात रात भर हम लोगों को नींद नहीं आती टेंशन में। अब हम करें तो करें क्या? अब हम बताइए, 1 महीने 20 दिन से मैं बड़ा हो रहा हूँ। अक्टूबर से फॉर्म जाएगा, मैं अगस्त से हो जाऊँ। मैं फॉर्म ही नहीं डाल सकता हूँ इंडिया। मेरा तो सपना तोड़ दिया आपने। मेरा तो सपना तोड़ दिया आपने। अब हमारा क्या? अब हम क्या करें? किसका सपना देखें? कितना आसानी से आपने बोल दिया कि टीओडी वापस नहीं होगा। आप सरकार पे जितने मंत्री विधायक बैठे हो ना, सबका दिन आएगा, देख लीजिएगा, तरसोगे आप। जितना घमंड है ना आप पे कि मेरी सरकार पूरी बहुमत से जीती है, एक दिन आपका पूरा घमंड टूटेगा। हम युवाओं की हाय है, दिल से बददुआ देगा वो गवर्नमेंट आपको। आप कभी खुश नहीं रहेंगे, आपके बच्चे कभी खुश नहीं रहेंगे। जिस तरह आपने मिडिल क्लास के बच्चों के सुकून से ज़िंदगी से सुख छीना है ना, हमें क्या चाहिए था? हम आपसे दान में नौकरी नहीं मांगते थे, मेहनत करते थे, खून पसीना एक कर देते थे, तब जाके हमको फौज की नौकरी मिलती थी। 500 बच्चे जब एक साथ ग्रुप में दौड़ते ना, फटके हाथ में आ जाती। किसी तरह हमने रनिंग निकाली, मेडिकल निकाला, पेपर आपने एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया। बोल रहे हैं नए रूल के तहत भर्तियाँ होंगी। ये कौन सी बात है? है गवर्नमेंट आपका, आप सत्ता में है, आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं। आप करिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी जी आप आइए ना, जवाब दीजिए। सेना को क्यों आप आगे भेज रहे हो? अब 1 महीने 20 दिन में बड़ा हो रहा हूँ, आप अक्टूबर से फॉर्म उठा रहे। मैं तो फौज में फॉर्म ही नहीं डाल सकता।
मेरा सपना था कि मैं जाऊंगा आर्मी में, देश की सेवा करूंगा, मेरे घर वाले खुश रहेंगे, 4 पैसे कमाऊंगा। लेकिन आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि 4 साल की भर्तियां रहेंगी, 25 वर्ष के ले लेंगे और रिटायरमेंट दे देंगे। हमारा फ्यूचर सिक्योर कहाँ हो रहा है? दिल से बददुआ दे रहा हूँ आपकी सरकार, बहुत देख लीजिएगा, बहुत गंदा परिणाम मिलेगा। जिस तरह आज कांग्रेस एक एक सीट के लिए लालच रही है, उस तरह भाजपा न लालची तो हम युवाओं की मान लीजिएगा हाय नहीं लगी, हाय लगेगी आपको हम युवाओं की, और बहुत चमके लगेगी। हमारे भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं सरकार, ठीक है खेलिए, आपका भी समय चल रहा है, हम लोग झेलेंगे। हमारे 45 भाई ने आत्महत्या कर ली, उनको शौक नहीं लगा था आत्महत्या करने की। जो बच्चा 4 सालों से मेहनत करता है, अचानक से पता चले कि वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएगा, भर्ती अटेंड नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर क्या बीतती है आप नहीं जान सकते, हम जान सकते हैं हमारे ऊपर क्या बीत रही है। घर वालों की ताने कैसे सुनने को मिल रहे हैं। कई सालों से मेहनत किया, घर वालों की इतनी कमाई भी इन्वेस्ट की, अब पैसा फूंक दिया, अब उनसे सुनने मिल रहा है अब क्या, अभी तो हुआ ही नहीं, अब फॉर्म ही नहीं डाल सकता, अब क्या होगा। अब उनको कौन समझाए कि हमारी सरकार ही ऐसे नियम ला दी है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। दिल से बददुआ दे रहा हूँ, आप लोग एक एक सीट के लिए तरसोगे, एक एक सीट के लिए भाजपा सरकार तरसेगी, बाकी कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों। बस गलत कदम मत उठाइएगा, जिंदगी बहुत बड़ी है, हम लोग संघर्ष करें।